Hello everyone, welcome to this vlog and welcome to this journey for becoming the best version of ourselves for SSC CGL 2025. हेलो एवरीवन, आज मैं जल्दी उठ गया। 4 बजे सो के 6 बजे उठ गया मैं, क्योंकि मुझे अपना रूटीन चेंज करना है। तो देखते हैं कैसे चलता है रूटीन का। आज है थर्सडे और दिन की शुरुआत मैं करता हूँ ईडियम्स एंड फ्रेजेस से। तो अभी मैं ईडियम्स का रिवीजन कर रहा हूँ। आज कितने सालों बाद मैं उठा हूँ सुबह पढ़ने के लिए, तो मैं आज 150 ईडियम्स का रिवीजन करने वाला हूँ। ये वो 150 ईडियम्स होंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है एसएससी के एग्ज़ाम्स में। तो सबसे पहले मैं उन्हें मजबूत कर रहा हूँ। ट्राई एवरी पॉसिबल एफर्ट्स, हर संभव प्रयास कि कितने ईडियम्स याद हैं कमेंट में बताना। मुझे टोटल 6 याद हैं। फिर नेक्स्ट सेशन में मैंने चैप्टर वाइज क्विज़ अटेम्प्ट किया था, जिसमें टोटल 20 क्वेश्चंस थे और मेरे सारे ठीक हो गए थे। ये एक्टिव और पैसिव वॉइस का था और ये जो था ये CGL टियर 2 के बेसिस पे था जो 2020 में हुआ था। फिर इसके जस्ट बाद मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का भी क्विज़ दिया था चैप्टर वाइज, और इसमें टोटल 27 क्वेश्चंस थे, जिसमें मेरे एक गलत हो गया था और 26 करेक्ट हुए थे। ये भी CGL 2020 टियर 2 के बेसिस पे था। फिर इसके बाद भी इंग्लिश, आज बैक टू बैक इंग्लिश चलने वाला है। तो मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के बुक से 40 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं और इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं कल करूँगा। आज इतने बहुत हैं मेरे लिए। तो इसमें सारे ही क्वेश्चंस मुझसे हो गए, कहीं ऐसा सच कोई दिक्कत नहीं आई है। बट हाँ, एक ही ऐसा क्वेश्चन है जो ऑप्शन के थ्रू इजी है, बट अगर इसका रियल कन्वर्जन देखें तो उसके अकॉर्डिंग कुछ लोग फंस सकते हैं अगर सिमिलर ऑप्शंस आ जाए एग्ज़ाम में। तो इसे मैंने कंप्लीट किया है किरण के 2025 एडिशन से और ये मार्केट में अब अवेलेबल हो गया है। तो जिसको भी इसको लेना हो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो जा कर के चेक कर सकता है। अब मैं चला सोने। फिर दोपहर में उठने के बाद मैं अटैम्प्ट कर रहा हूँ CGL का फुल मॉक टेस्ट, और ये प्रीवियस ईयर का मॉक है जो कि CGL 2024 में हुआ था। 13 सितंबर शिफ्ट 3 का ये मॉक है और इसको अटैम्प्ट करने के बाद मैं इसका अच्छे से एनालिसिस करने वाला हूँ, जिसके बेसिस पे मैं आने वाली चीज़ों को डिज़ाइन करूँगा। हाँ जी, कैसी चल रही है प्रिपरेशन? तो अभी तक मैंने 4 से 5 फुल लेंथ मॉक अटैम्प्ट किए हैं और इन मॉक्स को मैं बिना रिवीजन के अटैम्प्ट कर रहा था। मैंने अभी तक रिवाइज़ नहीं किया है सही से, प्रॉपर तरीके से जो रिवीजन होता है वो मैंने नहीं किया है। बस जितना पढ़ा उसके बेसिस पे अटैम्प्ट करता चला गया, क्योंकि मेरा जो मेन मोटिव था वो इसको बस एनालाइज करना था। मुझे सिर्फ एनालाइज करना था अपना जनरल ट्रेंड, मैं किस पैटर्न पे अटैम्प्ट करता हूँ, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनमें मुझे बहुत ज़्यादा खलती है एग्जामिनेशन में, वो और मेरी मिस्टेक्स और मेरी कमियाँ जो भी हैं, जो टॉपिक्स मेरे छूटे हुए हैं। तो इन सब को एनालाइज करने के लिए मैंने अभी तक 4 से 5 मॉक्स अटैम्प्ट किए हैं और मैंने अपना एक ब्लूप्रिंट सा बना लिया है कि मुझे अपने आने वाले 20 डेज़ को कैसे डिज़ाइन करना है। बट आज मैं अपना लास्ट मॉक अटैम्प्ट करने वाला हूँ फुल लेंथ बिना रिवीजन के, और इसके बाद मैं फाइनलाइज़ कर लूँगा कि मुझे अपने आने वाले जो मेरी जर्नी है उसको मैं कैसे डिज़ाइन करने वाला हूँ और अपनी जो कमियाँ हैं उनको कैसे काम करके उनको सुधारूँगा। तो वो क्योंकि हमने चैलेंज ले लिया है, ठीक है, मैंने और मेरे दोस्त ने एक चैलेंज ले लिया है कि हमने बढ़िया स्कोर करना है। तो वो ऑलरेडी 140 पे है, मैं 120 पे हूँ, तो डेफिनेटली बहुत अच्छी लीड है उसके पास। पर स्टिल मेरे पास टाइम है। मेरे पास टाइम इसलिए है क्योंकि वो 140 के आसपास अटक गया है। ऐसा होता है कि आप 140 पे जा करके आप रुक जाओगे। जैसे मैं भी 120 पे रुका हुआ हूँ बहुत समय से, और मैं 80-90 पे भी रुका था, मैं 100 पे भी रुका था। तो ऐसा होता है, सबके साथ होता है ऐसा बिल्कुल आप यूनिक नहीं हो कि आप 90-100 पे रुक गए हो, आपको लग रहा हो कि भाई धरती थम गई, आसमान रुक गया। ऐसा कुछ नहीं है, सब रुकते हैं और यही प्रोसेस है, सबको रुकना पड़ता भी है। तो 80-90 वाली रेंज है पहली जहाँ पे अटकोगे, फिर 100-110 वाली रेंज है जहाँ पे अटकोगे, उसके बाद 120-130 पे अटकोगे,
और सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम लोग जहाँ पे फंसे रहते हैं वो है 150 वाली रेंज, 145 से 150, 155 प्लस ये जो रेंज है, इसमें मैक्सिमम लोग फंसे रह जाते हैं बहुत लंबे समय तक, बहुत समय लगता है उनको वहाँ से निकलने में। तो मेरे पास अभी है टाइम कि मैं उसके नज़दीक पहुँच सकता हूँ आने वाले कुछ दिनों में। तो 20 दिन का टारगेट मैंने लिया है और 20 दिन में वो भी इम्प्रूव करना चाहेगा खुद को। तो हम दोनों देखते हैं हम दोनों क्या स्कोर करेंगे। तो उसके बाद मैं बताऊंगा मेरा क्या स्कोर आता है, वो तो मैं बता दूंगा। तो मेरा प्लान कुछ इस तरीके से है कि अभी मेरा लास्ट मॉक होगा जो मैं बिना रिवीजन के साथ दूंगा, और इसके बाद मैं प्रॉपर अपना एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा। स्ट्रक्चर बनाना आसान है पर उस पर अमल करना थोड़ा मुश्किल। तो मैं कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करूँगा कि मैं उस पर अमल कर पाऊँ। थोड़ी सी लीनियंसी के साथ मैं इस चीज़ को क्रिएट करने वाला हूँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म में चीज़ें ऐसे ही काम करती हैं। फिर उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे कैसे मार्क्स पे काम करना है, इंक्रीज़ करने के लिए मार्क्स। और उसके बाद मैं शायद एट द एंड ऑफ दिस मंथ मैं एक फुल मॉक अटैम्प्ट करूँगा। और मुझे उम्मीद है जो मेरा अभी तक का जो मेरा एवरेज स्कोर आ रहा है लेट्स से 120 है, और अभी जो भी आएगा बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं इस पर। मान लो अगर 10 नंबर भी कम हो जाते हैं तब भी एवरेज में बहुत 1-2 नंबर का ही ऊपर नीचे होगा, या ज़्यादा हो जाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, बट वही रेंज रहने वाली है। ऑन एन एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं। तो एवरेज स्कोर से मेरी ऐसी उम्मीद है कि मैं कुछ परसेंट का इंक्रीज़ ज़रूर कर पाऊँगा। जो भी मेरी मिस्टेक्स होंगी उनको एनालाइज़ करके और उनको मैक्सिमम उनको कवर करने की पूरी कोशिश करके मैं जितना भी अटैम्प्ट कर पाता हूँ उतना मैं करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो 20 दिन का टारगेट है बस मेरा, बहुत लंबे टारगेट लेके नहीं चलता हूँ मैं, ठीक है। 20 दिन का टारगेट है और इसमें एक अच्छा जंप मैं चाहूँगा कि मैं अपने मार्क्स में इंक्रीज़ करूँ, और फिर मैं बताता हूँ कि कैसा क्या आता है मेरा। बाकी शायद मैं वीडियोस की फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम कर दूँ, ठीक है, थोड़ी मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं डरा हुआ हूँ, आप डरे हुए हो, पूरा एसएससी समाज डरा हुआ है CGL 24 कट ऑफ के आने के बाद से। खैर शाम में मैंने CGL का Tier 1 मॉक अटैम्प्ट किया था और ये रहा मेरा स्कोर कार्ड। तो मेरे आए थे 116.5 मार्क्स, जिसमें क्वांट की एक्यूरेसी तो 100% की रही, बट बाकी के अदर 3 सब्जेक्ट्स में एक्यूरेसी थोड़ी सी बिगड़ गई, उसमें कुछ क्वेश्चंस गलत हो गए मुझसे। अब इसका एनालिसिस करूँगा मैं कल, क्योंकि अभी मुझे नींद आ रही है तो मैं चला सोने। फिर रात में उठने के बाद मैंने रीजनिंग का PYP अटैम्प्ट कर दिया और मेरे आए 47.5 मार्क्स। इसको करने के लिए मुझे लगे टोटल 15 मिनट्स का टाइम, और मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया था। तो आज मैंने मॉर्निंग रूटीन ट्राई किया और मैं उसमें फ़ेल हो गया। सारा दिन तो मैं बस सो ही रहा था, तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव दिन मैं बना नहीं पाया अपना। बट क्योंकि मैं अपना रूटीन चेंज करना चाह रहा हूँ तो ये चीज़ें तो शुरुआत में होंगी ही। SSC एग्ज़ाम्स में ट्रांसपेरेंसी के लिए अभिनय सर को ज़रूर सपोर्ट करें। इसी के साथ इस वीडियो का एंड करता हूँ। ईमानदारी के साथ अपनी तैयारी करते रहो, जो होगा मंजूर होगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।